नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है और नो योर कंपनी में हमारे रडार पे एक और इंटरेस्टिंग कंपनी होगी। हम बात करेंगे मिडिल पैक से कल्याणी स्टील की और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर आर के गोयल साहब आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो गोयल साहब से बातचीत करूं उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस आपकी स्क्रीन पर। यस बैंक को बचाने के लिए आगे आ सकता है एसबीआई और एलआईसी। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। 49% तक हिस्सा ले सकते हैं लेकिन मर्जर की योजना नहीं। खबर से 24% से ज्यादा भागा यस बैंक। यस बैंक के रेस्क्यू प्लान से बाजार में लौटी रौनक। बैंक निफ्टी निचले स्तर से 500 पॉइंट से ज्यादा उछला। निफ्टी 100 पॉइंट का सुधार। 3 दिनों की लगातार तेजी में फार्मा इंडेक्स 8% दौड़ा। सन फार्मा 3 दिन में 11% भागा। दिवीज लैब, ग्रैन्यूल्स इंडिया, कैडिला हेल्थ में भी अच्छी खरीदारी। एफएमसीजी इंडेक्स में सबसे ज्यादा एक्शन। 3% की तेजी के साथ निफ्टी का नवाब बना एचयूएल। लगातार चौथे दिन उछाल के साथ एक हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा आईटी इंडेक्स। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के आईपीओ को शानदार रिस्पांस। अब तक 16 गुना भरा। वहीं क्यूआईबी का हिस्सा 57 टाइम्स सब्सक्राइब। आज है इशू का आखिरी दिन। सिर्फ नॉन क्यूआईबी निवेशक लगा सकेंगे पैसा। ईपीएफओ ने FY20 के लिए पीएफ ब्याज दर 15 बेसिस पॉइंट घटाई। अब 8.5% मिलेगा ब्याज। प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया। और आगे बढ़ो उससे पहले भारतीय बाजार आप लोग की स्क्रीन पर, और स्क्रीन बेहतर नजर आएगी आपको। 1% के उछाल के साथ सेंसेक्स और निफ्टी में इस समय कामकाज होता हुआ। निफ्टी 110 अंक की मजबूती के साथ 11,360 के लेवल्स पर इस समय कर रहा है कामकाज। तो दरअसल यूएस मार्केट्स में आपने नोटिस करा होगा ओवरनाइट संकेत अच्छे थे। 1170 पॉइंट का डाउ में उछाल देखने को मिला। और इस तरह के यूएस का जब मूड सुधरा तो अक्रॉस एशिया इसी तरह की बाइंग है जैसी भारतीय बाजारों में आपको नजर आएगी। तो दुनिया भर के बाजार बेहतर ओवरनाइट क्यूज के चलते अक्रॉस एशिया बाइंग दिखा रहे हैं और हमारे बाजारों में भी इसीलिए मजबूती के साथ कामकाज। एशियन मार्केट्स आप लोग की स्क्रीन पर आते हुए, तो एक तो कल कोरोना वायरस का स्केयर बढ़ रहा था, कुछ हद तक रिड्यूस हो रहा है। और अच्छी बात कि चाइना में जो एडिशनल केसेस हैं वो कुछ हद तक प्लेटू आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि उसमें एस्केलेशन जैसा पहले देखने को मिल रहा था वैसा नहीं है इस समय। तो ये एक अच्छी खबर है। ग्लोबल मूड सुधरता हुआ यूएस मार्केट्स में। हालांकि डेमोक्रेट जो बिडेन साहब, जो पुराने वाइस प्रेसिडेंट थे यूएस के, वो रेस में आगे जा रहे हैं, जो मार्केट फ्रेंडली माने जाते हैं। यूएस में इसीलिए तेजी आई थी। लेकिन खैर, तेजी का कोई भी रीजन हो, रब ऑफ दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। और हमारे लिए अच्छी बात कि इस समय निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है। वो एक्सक्लूसिव खबर जो सीएनबीसी आवाज ने आप लोग के साथ शेयर करी यस बैंक और एसबीआई को लेकर, जिसको मैंने हेडलाइन में भी मेंशन करा, उसने अक्रॉस बैंकिंग पैक मूड सुधारा है। तो निफ्टी बैंक में आउट परफॉर्मेंस है 1.25%, 1% की मजबूती वहां पर है। वैसे सारे इंपॉर्टेंट सेक्टोरल पॉकेट्स आज हरे निशान के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। आप आईटी उठा लीजिए, एफएमसीजी उठा लीजिए, फार्मास्यूटिकल उठा लीजिए, सब पॉकेट्स में बढ़त, सब पॉकेट में मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है। 5 for 3 यानी कि हर 8 में से 5 शेयर हरे निशान में, सिर्फ 3 लाल निशान में आपको नजर आएंगे। और गेन्स को लीड कर रहा है, मैं वेटेज के लिहाज से कह रहा हूं, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स, एचडीएफसी, एचयूएल जैसे स्टॉक्स, कोटक, एशियन पेंट जैसे स्टॉक। ये वो मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं, हैवी वेट्स हैं, जो इस समय बाजार की मदद करते हुए। यूरोप अभी कुछ देर पहले जो खुला है वहां पे भी देखिए आप हरे निशान के साथ कैक्स और डैक्स यानी कि फ्रांस और जर्मनी के मार्केट्स तो आधे % की अभी भी मजबूती दिखाते हुए, और कल भी वो मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। तो अक्रॉस ग्लोब हम देख रहे हैं रिस्क ऑन ट्रेड्स यानी कि इक्विटी की तरफ रुझान कुछ सुधरता हुआ, उसका फायदा मिल रहा है। लेकिन चलिए आज के मैनेजमेंट, कल्याणी स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर आर के गोयल साहब जुड़ते हुए। गोयल साहब लाइव नहीं जुड़ रहे हैं, फोन लाइन पर हैं क्योंकि कहीं आउट ऑफ ऑफिस है इस समय पर। गोयल साहब जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कल्याणी स्टील का स्टॉक स्क्रीन पे ले आइएगा, आज का ट्रेड, 1 साल का चार्ट, तो लोगों को मूड माहौल समझ में आएगा। लेकिन गोयल साहब इस समय सब बात तो कोरोना वायरस की कर रहे हैं सर, और
तगड़ा इम्पैक्ट चाइना के आंकड़ों में बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस का होगा, और तरह तरह के वो खाली स्ट्रीट्स के इमेजेस आना, वो पोल्यूशन के इमेजेस आना कि पहले कितना पोल्यूशन होता था अब कितना रिड्यूस हो गया, दिखा रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किस हद तक ठप पड़ी है चाइना में। इस चाइना स्लोडाउन का आपके धंधे पर किस हद तक और कैसा असर है सर? गुड आफ्टरनून। देखिए, टेम्परेरी तो कुछ मटेरियल्स जो चाइना से आते हैं जिस पर हम लोग डिपेंडेंट हैं, उसमें सप्लाई चेन हो सकता है कुछ महीनों में ब्रेक हो अगर ये सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो तो, और अगर सप्लाई चेन ब्रेक हुई तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग पर भी थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। और कुछ मटेरियल्स का जैसे रिफ्रैक्टरी वगैरह उनके प्राइस ऑलरेडी थोड़े बढ़ चुके हैं। बट ऐसा लगता है जैसे जैसे समर पास में आएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, ये कोरोना वायरस का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, तो उससे बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। खैर वो तो समय बताएगा कि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट यहां से कब कैसा रहेगा, लेकिन इस समय की स्थिति आप कह रहे हैं। अच्छा, ये कंपनी कल्याणी स्टील फोर्जिंग और इंजीनियरिंग क्वालिटी कार्बन अलॉय स्टील बनाने का काम करती है सर। आप लोग की कितनी रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट और क्या क्या रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट चाइना से आता है? जनरली रिफ्रैक्टरी मटेरियल चाइना से आता है और कुछ फेरोअलॉय चाइना से आते हैं। अदरवाइज बाकी सब रॉ मटेरियल या तो लोकली अवेलेबल हैं या ऑस्ट्रेलिया, जापान या दूसरे कंट्री से आता है। अच्छा, अब आपने कहा कि अच्छा, ये कोरोना वायरस का इंपैक्ट प्रोलॉन्ग्ड हुआ तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इस समय आपके पास रॉ मटेरियल कितने वीक्स, कितने मंथ्स के लिहाज से है कि अब तक कामकाज ठप नहीं होगा? और आप कह रहे हैं इस बीच प्राइस एस्केलेशंस देखने को मिल रहा है रॉ मटेरियल कॉस्ट में, कितना एस्केलेशन हुआ है सर? देखिए, हमने हमारी कंपनी को अल्टरनेट सोर्स से कवर किया हुआ है और नेक्स्ट 4-5 महीने तक हमको कोई तकलीफ नहीं है। 4-5 महीने कोई दिक्कत नहीं आनी? नहीं। और ये ऑल्टरनेट सोर्स जो है, जो विकल्प आपने ढूंढने हैं कच्चे माल के लिए, ये ऑब्वियस होगा महंगे होंगे, इसीलिए आप चाइना से इंपोर्ट करते थे सर? उसमें डेफिनेटली थोड़ा इम्पैक्ट है, बट कोई बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि हमने बड़ा टाइमली एक्शन ले लिया था। अच्छा, और ये जो भी इम्पैक्ट है कि आसानी से पास ऑन हो जाता है कि आपके एंड क्लाइंट्स को, या ये एब्जॉर्ब करा जाएगा? वो देखते हैं, डिपेंड करता है कि मार्केट में किस तरह का मूवमेंट है, कितने और वेंडर्स या कस्टमर्स अफेक्टेड हैं। हम लोग डेफिनेटली ट्राई करेंगे इसको पास ऑन करने का और उम्मीद है कि पास ऑन हो भी जाएगा। पास ऑन हो जाएगा, तो चलिए वो देखते हैं फिर इवेंचुअली कितना इंपैक्ट आता है और कितना वो पास ऑन होता है। लेकिन ये तो रहा आपके रॉ मटेरियल इश्यूज, जो फोर्जिंग इक्विपमेंट्स वगैरह आप जो बता रहे हैं वहां से आते हैं। आप जिसको मेजरली सप्लाई करते हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, वो लार्जली ऑटो कंपनीज और देश दुनिया की तमाम बड़ी ऑटो कंपनीज के नाम में देख रहा था लिस्ट में शुमार हैं, जिसको कल्याणी स्टील एंड प्रोडक्ट्स मुहैया कराती है। अब आपके स्लोडाउन, आपका रॉ मटेरियल इशू है, उनका भी रॉ मटेरियल इशू है सर, क्योंकि वो कंपनीज एक एक करके हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर सब हाईलाइट कर रहे हैं और तमाम और ऑटो कंपनी सब ने हाईलाइट करा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा वगैरह ने, कि चाइना से हमारा भी रॉ मटेरियल आता था, ऑटो इक्विपमेंट्स आते थे, ऑटो कंपोनेंट्स आते थे, और उसमें अब दिक्कतें आ रही हैं और वो लोग प्रोडक्शन कट की बातें कर रहे हैं। ये इसका खामियाजा भी कल्याणी स्टील को भुगतना पड़ेगा क्या? देखिए, अभी एज ऑफ नाउ उसका कोई इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं है। अगर उन लोगों का प्रोडक्शन काफी कम होता है तो डेफिनेटली बैकएंड पे हमको इफेक्ट आएगा। अच्छा, क्योंकि आप सबसे बढ़िया बैरोमीटर है मेरे लिए सर। हम एक कंपनी से बात करते हैं मूड समझने के लिए, आप तो इन तमाम ऑटो कंपनीज को सप्लाई करते हैं, तो ज्यादा अच्छा मूड का गॉज करके बता सकते हैं हालात दरअसल कैसे हैं। बड़े लंबे अरसे से सर ऑटो सेक्टर में हम स्लो डाउन देख रहे हैं और उम्मीद थी कि ये पेन पीरियड खत्म होगा, जब ये BS6 का ट्रांजिशन खत्म हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बाद शायद डिमांड लौटती हुई नजर आएगी। अभी भी इसी पे बेट कर रहे हैं आप लोग क्या? करंट स्थिति क्या है? और ये अप्रैल ऑनवर्ड्स, अप्रैल के बाद हालात सुधरने की उम्मीद अभी भी बनी हुई है, या आप उम्मीद डगमगा गई है इस कोरोना वायरस के स्केयर के बीच? देखिए, इन बिटवीन हमको भी थोड़ा इम्पैक्ट था, बट करेंटली हमको जहां तक वॉल्यूम्स का या दूसरा कोई इम्पैक्ट नहीं है और कार इंडस्ट्री रिलेटिवली बेटर कर रही है। मेजर इम्पैक्ट अगर कुछ है तो वो कॉमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री पर है, उसके ऊपर भी हमारी कुछ डिपेंडेंस है, बट बाय एंड लार्ज वी आर एबल टू मैनेज आवर वॉल्यूम्स। जब आप कह रहे हैं आप अपने वॉल्यूम्स मैनेज कर पा रहे हैं, बाय एंड लार्ज कोई इम्पैक्ट है नहीं अभी फिलहाल आपके ऊपर, तो Q3 में रेवेन्यूज 25% क्यों गिरे सर? बट आप रेवेन्यू के अलावा आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी उल्टा इंप्रूव हुई है, प्रॉफिट्स बढ़े हैं। हाँ। नहीं तो ये रेवेन्यूज में दबाव क्यों, और इस दबाव में रेवेन्यूज के बावजूद मार्जिन में सुधार कैसे? देखिए, हम लोग डिस्ट्रेस सेलिंग नहीं करते हैं। हम लोग, हमारा
कस्टमर क्लाइंटेल प्राइसेस सब मेंटेन करते हैं, कंसिस्टेंट बिजनेस करते हैं और हम लोग बहुत मैसिव कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, तो उससे हमको प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं आया। ठीक है, तो इंपैक्ट नहीं आया, नहीं, ये तो सर एक्सपेंशन था मार्जिन्स में, इसलिए मैं जानना चाहता था ये कैसे करा आपने। और रेवेन्यूज में जो 25% का दबाव था, आप ऑटो सेक्टर के हालात कब सुधरेंगे अलग कहानी, आप लोग कब तक मान रहे हैं कि आपके रेवेन्यूज में मैं इंक्रीमेंटल सुधार आता हुआ देखूंगा? क्या Q4 ऑनवर्ड एक्सपेक्ट करूं कि रेवेन्यू मोमेंटम कुछ सुधरेगा Q3 के कंपैरिजन में? देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम लोगों का बहुत मैसिव कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम चल रहा है लास्ट 7-8 महीने से। उससे डेफिनेटली हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है और डेफिनेटली वॉल्यूम्स भी हम लोगों का इंप्रूव हो रहा है बिकॉज वी आर फाइंडिंग बेटर ग्रीन शूट्स। चलिए, ग्रीन शूट्स अपीयर कर रहे हैं। ग्रीन शूट से मतलब होता है वो हरे हरे, है ना, हरियाली थोड़ी थोड़ी दिखने लगती तो उम्मीदें जागती हैं कि अच्छे दिन आएंगे। तो मैनेजमेंट कह रहे हैं ग्रीन शूट्स अपीयर होना शुरू हुए हैं, इवेंचुअली शायद हालात सुधरेंगे, तो ये बात ध्यान रखनी है। और हाँ, ये कोरोना वायरस का जनरली सबके सब रॉ मटेरियल्स लॉक्ड हैं कुछ समय के लिए, सबके पास इन्वेंट्रीज हैं, पर ये स्केर, ये कोरोना वायरस का जो इशू है, चाइना स्लोडाउन का इशू थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड हुआ तो शायद दिक्कतें अक्रॉस द बोर्ड आपको देखने को मिलेंगी। स्टॉक थोड़ा दबाव झेलता हुआ बातचीत के दौरान। गोयल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये स्टॉक पे अब रणनीति क्या होनी चाहिए? 200 ऑड लेवल्स पे इस समय कल्याणी स्टील कामकाज कर रहा है। सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी सर जुड़ते हुए। सेठी सर, क्या करना है सर कल्याणी स्टील में? बिल्कुल आशीष, देखिए फंडामेंटल्स वैसे अच्छे हैं, बट ये जो टेम्पररी जो दिक्कतें हैं कोरोना वायरस की, वो दिक्कतें तो रहेंगी, तो स्टॉक यहाँ से थोड़ा और गिर सकता है। तो मेरे करंट लेवल्स पे तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। बाकी मुझे लगता है फंडामेंटल्स जिस हिसाब की कंपनी के है, अभी हाल ही में 5 रुपए का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, प्लस आपके जो रिटर्न रेशियोज है वो भी काफी अच्छे हैं, मार्जिन भी अच्छे हैं। मुझे लगता है अगर साल भर का आपका व्यू है तो होल्ड करना चाहिए। मुझे साल भर में इसके 275 रुपए तक के लेवल दिखते हैं। अरे वाह, तो डिविडेंड सही कह रहे हैं सेठी सर, 5 रुपए का इंटरिम डिविडेंड घोषणा करिए और उसकी रिकॉर्ड डेट है 13 मार्च की, यानी कि अगले हफ्ते फ्राइडे की। तो अगर उस फायदा उठाना है आपको, तो आपको 11 तारीख तक खरीदना होगा ताकि कंपनी की बुक्स में आपका नाम आए, तो डिविडेंड वो डोल आउट आपको होता हुआ नजर आए। इंटरिम डिविडेंड अच्छा है, 5 रुपए का इस कंपनी ने डिलीवर करा है। चलिए सेठी सर, धन्यवाद। होल्ड का कॉल आप लोग की स्क्रीन पर टारगेट चाहते हुए क्विकली आप एक छोटा सा ब्रेक के उस पर SME कॉर्नर।